चाहे ब्रिक्स हो उसके अंदर भी आपको भारत नज़र आता है, या अगर दीगर मगरिब के साथ इत्तेहाद बनते हुए नज़र आए तो एशिया में भारत ही सबकी ऑप्शन होती है। और अभी देख लें, इंडिया को उन्होंने कुछ नहीं कहा, चाइना के साथ तो उन्होंने क्या कहना था, सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया रो रहा है कि हर देश भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते क्यों बनाना चाहता है। ब्रिक्स में भी भारत है, G7 में भी भारत को बुलाया जाता है, G20 में भी भारत है और I2U2 में भी भारत है। तो हर जगह भारत दिख रहा है और पाकिस्तान को कोई खास भी नहीं डाल रहा। तो इस पे आज पाक मीडिया रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है, पाकिस्तान से कम 10 गुना बड़ी, तो इसीलिए भी दुनिया भारत को ज़्यादा तवज्जो देती है पाकिस्तान की जगह। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। चाहे ब्रिक्स हो उसके अंदर भी आपको भारत नज़र आता है, या अगर दीगर मगरिब के साथ इत्तेहाद बनते हुए नज़र आए तो एशिया में भारत ही सबकी ऑप्शन होती है और इसी को सेलेक्ट किया जाता है। ये आखिर वजह क्या है? क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो मकसद है इस ऐसे तमाम अमूर के ऊपर डिस्कस करने का, कि आलमी सतह के ऊपर जो ये इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार हमें या तो कहीं नज़र नहीं आता या बड़ी हद तक जो है हमें कम नज़र आता है। ब्रिक्स इजलास हो उसके अंदर भी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर ही कह दिया जाता है कि हमारी शिरकत यकीनी थी, लेकिन बहरहाल एक मुल्क की जानिब से ये मौक़िफ़ दोहराया गया कि पाकिस्तान की शिरकत नहीं होगी तो उसी सूरत में हमारी होगी, और इसी की बिना के ऊपर हमें भी उस इजलास के अंदर नहीं बुलाया जाता जो कि पहले से तय भी होता है। तो इस सूरत हाल में मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत ही क्यों, अरब हो, अजम हो, मगरिब हो या एशिया का कोई बड़ा स्टेक होल्डर जैसे कि चाइना हो, इनकी चॉइस भारत ही क्यों है? पाकिस्तान उस तरह, क्या पॉलिसी हमारी उस तरह से मौसर नहीं है? देखिए, इसका जवाब जो एक सादा सा जवाब है वो तो ये कि ज़ाहिर है भारत हमसे पाकिस्तान से 10 गुना एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है। उसकी इकानमी, उसकी मिलिट्री, और फिर भारत की जो जोग्राफियाई हैसियत है, जितने ममालिक के साथ इसके जो बॉर्डर्स मिलते हैं, जो अहम ममालिक के साथ, और जिस समंदर पर वो वाक़ है, यानी जिसको आप इंडियन ओशन कहते हैं, फिर वो अरेबियन सी के साथ भी है, तो उसके जो कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दीगर ममालिक को के हक में है कि वो भारत को अपने साथ लेके चलें। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको जो बता रहा था, जो आपने जो ब्रिक्स का जो जिक्र किया, ब्रिक्स का मतलब आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर आप इन चारों ममालिक को मिला लें तो ये दुनिया की तकरीबन 42% आबादी सिर्फ एक अलायंस रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स अलायंस अलोन represents 42% of the total world population। एशिया के जो ममालिक हैं और एशियाई लोग हैं वो कम से कम अपने राब्ते रखते हैं और किसी न किसी हवाले से अपने मामलात को उन निगोशिएशन से या उस सिफारतकारी तक महदूद रखते हैं, और ये वाकई सही बात है। आप देखिए कि खुद अगर इंडिया पाकिस्तान के आप बारे में देखें, इंडिया और पाकिस्तान बावजूद ये कि वो आपस में बात भी नहीं करते, वो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, ओपन मैकेनिज्म, ट्रैक टू ज़रूर हो रहा है, हॉटलाइन ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों मालिक ने अपने मामलात को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, और यही हाल चाइना और इंडिया का है। तो इंडिया का जो बहुत बड़ा एक इसमें एडवांटेज है इन अलायंसेस का, वो ये है कि वो बजाय ये कि वो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होकर अपनी एनर्जी, अपने वसाइल ज़ाय करे, वो इन फोरम्स पे बैठकर बहुत सी बातें अपनी एक दूसरे का शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सी बातें मनवा भी सकते हैं और बहुत सी बातें दूसरों की मान भी सकते हैं। के यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है रूस के ख़िलाफ़, जिसमें 32-33 ममालिक अब्सटेन करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया भी हैं। अभी देख लें, इंडिया को उन्होंने कुछ नहीं कहा, चाइना के साथ तो उन्होंने क्या कहना था, सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर। वो 15 सफ़ीर जो है उन्होंने भी हमारे ख़िलाफ़ बातें की सारी। अमेरिका ने कहा कि जी आपने क्यों किया। तो ये बात तो फिर सही है कि हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन उनके हमसे बेहतर है, हम पे वो डिक्टेट्स नहीं चला सकते जो हिंदुस्तान पे हम पे वो चलाते हैं। स्ट्रेटेजिक उनका इंटरनेशनल ग्लोबल डिज़ाइन है, उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है
एज ए काउंटर वेट टू चाइना। हमें ये एहसास करना चाहिए कि दिस इज़ देयर ओवरऑल जो एक स्ट्रेटिजिक उनके जो सिचुएशन है उसमें इंडिया का एक बहुत उन्होंने रोल असाइन किया है। हम जो है ना तो वो रोल अदा करने के लिए हमें कैपेबिलिटी है, ना हमारी विलिंगनेस है। इंडिया विलिंग भी है और उसमें कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज ऑफ इट्स कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। तो इसलिए एक तो फंडामेंटल आप उस किस्म की अमेरिका के साथ आपके मफादात उनके स्ट्रेटेजिक उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं हो सकते अब, जैसे कोल्ड वॉर के ज़माने में या 50-60s में होते थे। तो इसलिए हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स वी विल बी एबल टू रिस्टोर आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद अमेरिका एट द सेम लेवल जिसमें ये आज से 30-40 साल पहले होते थे या जिसमें 80s में भी थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुनी बड़ी है, इसीलिए दुनिया भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहती है क्योंकि दुनिया को भारत का मार्केट एक्सेस चाहिए। और एक वजह है जो पाक मीडिया ने यहाँ नहीं बोला, वो इसीलिए भी क्योंकि भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, पाकिस्तान की तरह नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका को कैसे धोखा दिया अफगानिस्तान के मामले पे ये पूरी दुनिया को पता है। तो पाकिस्तान एक भरोसे लायक पार्टनर नहीं है जो भारत है, तो इसीलिए भी दुनिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक गोल है जैसे कि चीन को कंटेन करना, वो करने के लिए भारत कैपेबल भी है और विलिंग भी। तो इसीलिए भी दुनिया खास करके अमेरिका भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाना चाहता है ताकि चीन को कंटेन कर सके। और चीन के मामले में पाकिस्तान का रवैया कैसा है आपको पता ही होगा। इमरान खान ने कहा था कि चीन से हमें पैसा मिलता है इसीलिए हम चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो इसीलिए भी दुनिया पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाती। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान का इतिहास अच्छा नहीं है अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के मामले पे, तो इसीलिए भी पाकिस्तान का कोई भाव नहीं है दुनिया में क्योंकि वो भरोसे लायक ही नहीं है। और पाक ने जो कहा कि भारत के बॉर्डर मिलते हैं चीन और दूसरे देशों के साथ, इसीलिए भी दुनिया भारत को ज़्यादा तवज्जो देती है, तो ये गलत है। इसका कोई रिश्ता नहीं है इससे मेरे मुताबिक। पर इंडियन ओशन पे पाक मीडिया ने सही कहा, इंडियन ओशन की वजह से भारत की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे होते थे सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के टाइम पे, वैसे कभी नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते मजबूरी के थे। अमेरिका को पाकिस्तान की मजबूरी में ज़रूरत थी, अब अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, तो वैसे रिश्ते कभी नहीं होंगे। तो पाक मीडिया ने ये सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।